हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज की व्लॉग में। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के 10:30 बजे से और हमारे सगोड़े से। मैं सगोड़े पे आ गई और मैंने सोचा ना, दोपहर के टाइम पे वैसे काफ़ी गर्मी हो रही है और मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि हमारे सगोड़े में काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं। तो पेड़ से ना काफ़ी हवाएं चल रही, तो यहाँ पे ठंडा लग रहा। मैं स्वेटर लाई नहीं, खैर कोई नहीं, अब काम पे जोर देती हूँ। लोग देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा हवाएं चल रही हैं। हमारे जो अखरोट के पत्ते ना कितने हिल रहे हैं और साथ में यहाँ पे छेमी की बेलें भी कितनी ज़्यादा हिल रही। तो इतनी तेज़ हवा चल रही है, ठंड काफ़ी लग रही है। हमारे अखरोट के पत्ते भी ना धीरे धीरे देखिए काफ़ी कम हो गए हैं, तो ये सूख के झड़ते जा रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे अब अखरोट के पत्ते झड़ जाते हैं, आड़ू के पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब पतझड़ वाले पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं। और जो ये हमारी छेमी की बेल है ना, इस पे देखिए थोड़ी बहुत छेमी भी लग रखी है। अभी इस वाली बेल पे अब लगनी शुरू हुई है। तो मैं भी जल्दी से काम धाम निपटाती हूँ। मैं आ रखी अपने सगोड़े की सफाई करने, यहाँ पे खुदाई भी करनी है मुझे। जौ का बीज बोना है। पापा घराट जा रखे, घराट पे हमारा नाज रख रखा। अनाज पिसवाते हैं ना घराट पे। आजकल गाँव में चक्की भी खराब है और जब वैसे भी घराट है तो चक्की की क्या जरूरत। ये पौधे देखिए हमारे, ये व्हाइट फूल खिलते हैं। मैंने कभी ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ पे देखिए हमारे केले, भाई कितने, मतलब फर्स्ट टाइम हमारे केले लग रहे, मतलब इतना अच्छा लग रहा कि। और केला ना फैलता भी बहुत है। जैसे वहाँ पे एक छोटा सा पौधा और हो रहा, तो केला ना ऐसे खुद ब खुद फैलता जाता है। कि उधर भी हमारा केले का पेड़ है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2-3 पेड़ वहाँ पे भी है और काफी ज्यादा पत्ते हैं केले के। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है इस बार, अगली बार ना वहाँ पे भी केले लग के तैयार हो जाएंगे, मतलब केले लगने की तैयारी है वहाँ पे भी। साथ में ये है अरबी के पत्ते। हमारे यहाँ पे अरबी बोलते हैं पिनालू गडेरी, अरबी को पिनालू गडेरी बोलते हैं। एक दूसरा भी होता है टेड़ू। इसमें ना आप लोग पानी डालो तो पानी इसमें मतलब मिलता नहीं है। इसमें पानी डालो, पानी की बूंद ऐसे गिर जाएगी, मतलब ये बिल्कुल भी भिगाता नहीं है। छाता का काम करता है, वैसे छाता की तरह है ना दिखने में। ते इसके ना पतोड़े बनते हैं। मैंने तो कभी खाए भी नहीं है, बनाए भी नहीं है, मुझे आता भी नहीं। लेकिन मैं मम्मी को बोल रही थी कभी बना दो। मम्मी को भी आता है शायद, लेकिन टाइम नहीं मिला कभी। मम्मी ने कहा कभी बनाऊंगी। तो खैर अब इसका टाइम होने वाला है। अब ऐसे पत्ते ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। अगली बार बना लेंगे पतोड़े, है ना, जब इसके पत्ते होंगे तब बना लेंगे हम पतोड़े। कुछ लोग आटा लगा के बनाते हैं और कुछ लोग बेसन बना के लगाते हैं। मैंने एक बार यूट्यूब में भी किसी का वीडियो देखा था, तो सुनने में आ रहा था बहुत टेस्टी होता है। कि हम भी कभी ट्राई करेंगे, अगली नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार करेंगे ट्राई। गेंदे के फूल थोड़ी बहुत बच रखे हैं, क्योंकि पेड़ों की छाया है तो उससे जल्दी सूख नहीं, वरना बहुत सारे फूल ना मुरझा गए हैं। तो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा। हमने ना नए नए पौधे लगाए संतरे के, ये देखिए यहाँ पे भी काफी बड़ा हो गया है। और हमने ना उस साइड भी लगाए हैं, वहाँ पे भी काफी बड़ा हो गया। मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत अलग अलग क्यारे में लगा रखे हमने, तो सब जगह ना थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे पौधे हो ही रहे हैं। ये है हमारा नया आम का पेड़, और जो पुराना वाला है ना वो लटक रखा। इस पे एक ही बार आए 3 आम। पहले तो इस पे फूल भी खूब सारे आते थे, आम पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। 3 आम आए थे, उसके बाद इस पे ना फूल आते ना आम आते ना कुछ। ये लटक रखा, हमने बांधा भी हुआ था। जिस टाइम पे यहाँ पे बहुत बर्फ गिरी उस टाइम पे लटका हुआ था। हमारे यहाँ पे 1-2 मिर्च भी हो रखी जो कि पक रखी है, तो ये मिर्च भी मैं आज सारा लेके जाऊंगी। क्योंकि ये मिर्च ना फिर हम नहीं आ रहे, क्या आ रहे, मैं तो ऐसे ही सड़ती जा रही है। मिर्च भी पता नहीं बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, ये देखिए। अब आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, ये मिर्च वगैरह इतनी छोटी इसलिए हो रही है। यहाँ पे हम इस सगोड़े में कुछ भी बोए ना तो अच्छे से होता नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ों के नीचे से ना क्यारियों में ये छोटी छोटी चीजें नहीं हो पाती, वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाती। ये है मूली के पत्ते, 1-2 मूली तो उनकी जड़ पे है नहीं, खाली पत्ते ही दिख रहे। मूली तो मुझे पता बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में ये है हल्दी के पत्ते, ये भी मैं आज पूरा निकालूंगी क्योंकि ये हल्दी ना काफी टाइम से है यहाँ पे, तो मम्मी ने कहा था आज हल्दी भी निकाल देना। तो यहाँ पे पापा भी आ चुके हैं अभी घराट से, तो पापा आगे बाकी थाली लेके आए हैं। हमें हल्दी निकालनी है, तो हल्दी के लिए मैं कोई बर्तन नहीं लाई थी, इसलिए पापा थाली लेके आ गए। ये देखिए भाई, हल्दी कुछ इस तरह से हो रखी।
नीचे खत्म जोड़ डालेगा हाय हल्दी जोड़ डालेंगे खुद की। हल्दी होगा तो फाइनली हमारी इतनी हल्दी हुई है। देखिए एक थाली भर के, मुझे पता नहीं था इतनी हल्दी होगी यहाँ पे, तो मतलब कि हमारी मेहनत रंग लाई। तो इतनी सारी हल्दी अभी ये मैं पापा के पास दूंगी, बाकी धो धा के हम इसे फिर जो करना है मतलब सुखाने डाल देंगे ना पापा, धो धा के हम इसे सुखाने डाल देंगे पहाड़ी हल्दी। ये रहा देखिए हमारा जौ का बीज जो कि मैं यहाँ बोऊंगी। तो दोस्तों मैंने क्यारी का पूरा काम निपटा दिया है, अपने सगोड़े का पूरा काम निपटा दिया है। यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी भी आ चुकी है घास लेके। क्या लड़ मरचो मैं बेटी पिया मरचो ये अच्छा है जीजी मणि मणि घास लेके ते चंगेर में धरल चटकने गोठ। हाँ ये देखिए मैंने घास की कंडी वहाँ पे भर रखी है और यहाँ ना मैंने पूरे देखिए साफ करके ये यहाँ पे मैंने जौ की बुआई कर ली और खुदाई भी कर ली। तो ये देखिए कुछ कुछ मैंने यहाँ पे ना मिर्च के पौधे भी रखे हुए हैं, क्योंकि कभी भी मिर्च खाने का मन करता तो यहाँ से लेके चले जाएंगे है ना। तो वो पानी ना नीचे पानी आज बच्चे खूब फराई में। तो दोस्तों अभी घर पे आ चुके हैं और हम करें अभी लंच। तो आज हमारा बना है टेस्टी सा लंच और ये चावल ना गांव के चावल मतलब घर के चावल है, मिक्स चावल है घर और दुकान के दोनों, और साथ में संतरे से ना समझ डबल स्वाद डबल हो जाता है। तो ये रहा हमारा पहाड़ी जैसा कुछ इस तरह का। तो दोस्तों अभी हम आ गए ओखली में। ये है ओखली गंजियाओ, गंजियाओ बोल नहीं हिंदी में क्या हिंदी में हमें पता नहीं, हम गंजियाओ बोलते तो गंजियाओ। ओखली में हम कूटेंगे हल्दी। अब हल्दी को हमने उबाल रखा इसलिए ऐसा हो रखा, हमने इसे ना बिल्कुल क्लीन मतलब क्लियर करके धो रखा था, जो जितनी भी मिट्टी विट्टी थी ना बहुत पानी से धो रखा था, बाकी ये उबाल के ऐसा हुआ है। अभी हम इसे ओखली में कूटेंगे, कूटने के बाद इसे सुखाने डालेंगे और फिर उसको यूज करेंगे साग सब्जी वगैरह में। हल्दी का यूज तो आप लोगों को पता है। साइड से जैसे क्या बोलते हैं धान वगैरह ना इस साइड से कूटते ना, तो इस साइड से नहीं कूटेंगे, हम इस साइड से कूटेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों, पर इस साइड से ही कूटते, शायद इस साइड से नहीं कूटा जाएगा, ऐसा होता होगा शायद। तो ओखली में कूटते हैं, कुछ लोग घराट में पिसवाते हैं ना पापा सूखने के बाद। अच्छा सूखने के बाद। ये नहीं खाली मैं ना हल्दी के हाथ बिल्कुल नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने पापा को कहा आप निकालो। तो कौन पड़ा नहीं हो, इसे हम रखेंगे अब सुखाने, और जब भी हमें यूज करना होगा उसके बाद इसे ना सब्जी सुब्जी में जैसे सिलवट्टे में पीस के फिर यूज कर लेंगे। ओखली भी हमारी पीली हो गई।